ठीक है। तो अब वो ये जो आदमी है इसको वहीं गांव में अटैक आता, गांव में अटैक आता मतलब उसको वो कुत्ते से मिलते हैं पहले, उसका इलाज करवाते हैं। ठीक है, उसका घर पे अपना देखते हैं, घर साफ़ सुथरा है, थोड़ा ठीक ठाक है। उसके बाद ये चले जाते हैं वापस। जैसे ये वापस जाने लग जाते हैं, इनके जो अंकल है, जो आदमी है, उसको अटैक आ जाता है। उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं डेथ हो जाती है। मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाने का भी उनको चांस नहीं मिलता है, वो डेथ हो जाती है। और मतलब पहाड़ों पे गांव हाइट पे होते हैं, तो रीज़न ये देते हैं कि मतलब चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई और इस तरीके से उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो गई, तो सडनली एकदम से अटैक आया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका पूरा इफेक्ट था बॉम्बे में। बॉम्बे में उन्होंने, उसकी फैमिली ने जो चिकन या मांस घर के अंदर बनाया, उसकी वजह से पूरा घर अब बर्बाद होने के कगार पे आ गया। अब घर पे 3 लोग बचे हैं, एक डेथ हो गया है। अब ये जो ये डेथ हो गई है, अब ये गांव में इनका दाह संस्कार हो जाता है। अब जैसे ये अंकल की, इनके आदमी की डेथ होती है, उसके बाद जो ये कुत्ता होता है ये भी एकदम लो कंडीशन पे ही है, डेथ करने के मोमेंट पे ही है ये। लेकिन ये अभी डेथ हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन ये बीमार है। अब इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो गांव के लोग या कोई भी इसको खाना दे रहे हैं या किसी तरीके से दे रहे हैं, तो जो कोई मांस देता है तो ये मांस नहीं खाता था पहले। ये जो दिव्य शक्ति थी ये मांस नहीं खाती थी पहले, मतलब जो कुत्ता था वो पहले कभी भी मांस नहीं खाता था। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चीज़ में ये था कि जो ये कुत्ते थे, वो जो उस टाइम पे उनके हज़ारों साल पहले, जो मतलब कुछ सालों पहले जो वो पूर्वज का साथ में जो कुत्ता आया था, ये कुत्ते एक ही डीएनए से, वो कुत्ते के बच्चे वही कुत्ते के बच्चे, वही कुत्ते के बच्चे, वही कुत्ते के बच्चे यहीं थे, इनके साथ ही थे। वो मतलब इनको प्रजाति चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उनसे टच हो गया था, तो अपने आप ही कुत्ते के बच्चे उनके घर पे आ जाते थे। ये लोग कभी ख़रीदे नहीं या कहीं से मंगवाए नहीं, ये जो उस समय आता था ये उनका ये था कि भाई कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ गांव में, किसी का कुत्ता या उसी वही एक टिपिकल टाइप से एक उनके घर पे वही डीएनए चल रहा था। तो अब ये कुत्ता बीमार है, ये कुत्ता लास्ट स्टेज पे है, और इसका अभी अगर ये बीमार है तो अभी इनको ये भी पता नहीं, ये देख ही नहीं रहे थे ना, ये तो बॉम्बे में थे। तो ये फैमिली बॉम्बे में थी, अब इनका फैमिली वहाँ डेथ हो जाती है। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि भाई वापस हम लोग दोनों तीनों फैमिली गांव से मुंबई से गांव आती है दाह संस्कार के लिए, है ना। तो अब पैसे वाले लोग हैं तो दाह संस्कार भी बड़े लोग आते हैं, नामचीन लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये लोग वहाँ से डेथ होके वापस जब बम्बई आते हैं सेटल होने, थोड़ा माहौल ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब कंडीशन बताता हूँ, पैसा और पूर्वजों के अपमान का कैसा किस तरीके से रिजल्ट होता है। ये जो उनकी वाइफ है, यानी कि जो मैडम है, वो अकेली औरत है, वो अकेली है। तो बेटा, बहू और ये आने वाला बच्चा, ठीक है, 3 लोग घर पे, बेटा, बहू, आने वाला बच्चा और नौकर चाकर। ठीक है, बम्बई में जिसके पास पैसा होता है वो नौकर चाकर रखता ही है। तो घर पे नौकर चाकर है, सब कुछ है। और इस दौरान क्या होता है कि जो नौकर होते हैं, अब नौकरों को उस दिन तो पता चल गया था ना कि मैडम नहीं थी, तो इन्होंने चिकन मटन बनाया। तो नौकर लोग क्या करते थे कि जब मैडम लोग ऑफिस चले जाते थे, किसी तरीके से बाहर चले जाते थे, वो छुपके से उनके बर्तनों में खाना बनाने लगे। खाना मतलब मांस बनाने लगे, बाहर से लाके घर के अंदर ही ये इस तरीके से मांस बनाने लगे, क्योंकि उनको एंट्री मिल गई थी। एंट्री मैडम से मिली, यानी कि जो उनकी बहू थी उससे एंट्री मिली, क्योंकि जब मैडम गांव में थी इन्होंने बनाया, तो अब उनको ये पॉइंट था कि भाई हमको एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ का एहसास उनकी मम्मी को हो गया, यानी कि जो मैडम होती है, वो औरत होती है जो गढ़वाली गढ़वाली होते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों गढ़वाली होता है। बट बेटा गढ़वाली होने के साथ साथ जो बहू थी वो दूसरे पंथ से थी, हिंदू ही थे मगर दूसरे पंथ से थी। तो वो मांस मच्छी खाने से पीछे नहीं हटते। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो वैष्णव लड़का है ये एक चीज़ डिसाइड करता है कि भाई ठीक है, वो अंडा खाएगा। अब ये समझ में नहीं आता कि किसने बताया अंडा वेजिटेरियन होता है। तो अब ये आदमी फुल वेजिटेरियन है लेकिन ये अंडा खाता है। अब ये अंडा खाने लगता है, और इस दौरान क्या होता है कि जो इनका बच्चा पैदा होने वाला है वो पेट में ही डेथ कर जाता है। ये डिलीवर से पहले ही मर जाता है। जैसे ही वो मर्द जो है अंडा खाता है, इसका बच्चा पहला डिलीवर होने से पहले डेथ हो जाती है।
ये शादी के रिसेंटली मतलब 2-3 साल में हुआ था, बच्चा जो होने वाला था, बट ये पेट में ही डेथ हो जाता है कुछ महीने में। अब इनको बहुत साल लग जाते हैं बच्चा पैदा करने, मतलब 15 साल के आसपास इनको लग जाता है, 15 साल। ये बहुत कोशिश, ऐसा नहीं कि ये लोग कोशिश नहीं करते इस दौरान, ये करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, बच्चा बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं, फेल हो जाता है। अब जो इनकी मम्मी है वो डिसाइड, इनको मतलब उसकी मम्मी को अकेलापन महसूस होने लगा। अब घर बहुत सारा था तो इन्होंने डिसाइड, बच्चे बच्चे पैदा नहीं होते थे, और तो सास बहू का झगड़ा होता रहता है। आपको मालूम ही है, सास को बहू पसंद नहीं आती, बहू को सास नहीं पसंद आती है, और फिर वो एक गढ़वाली सास है, गढ़वाली सास से थोड़ी अलग होती है ना। तो अब डिसाइड ये होता है कि भाई, आप बिल्डिंगों में रहते हैं शहर में, तो उनका डिसाइड होता है कि भाई ऊपर वाला जो घर है यहाँ हम रहते हैं, और ख़रीद लेते हैं, आप लोग नीचे शिफ्ट हो जाओ, या मतलब मैं नीचे शिफ्ट हो जाती हूँ या आप ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन किचन एक रहेगा। कहानी समझो आप। हाँ, तो गढ़ वाली आंटी जो है वो क्या करती है, पुराने घर में ही रहती है जो उन्होंने पहले बनाया था। अब नया घर जो लेते हैं उसमें उनके बहू और बेटे शिफ्ट हो जाते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। तो अब उसके बहू को एक सेपरेट किचन मिल गया, नीचे भी किचन था, और सेपरेट रूम मिल गया। पहले जब ऊपर थे तो क्या था कि कोई भी चीज़ नहीं आती थी, सब कुछ पता चल जाता था मैडम को कि क्या आया क्या नहीं गया, जो गढ़ वाली औरत थी, ठीक है। तो वो झगड़ा करती रहती है कि रोज रोज, मतलब ये इतना क्यों करता है। लेकिन नीचे एकदम उसको सेपरेट मिल गया। इस दौरान उन्होंने मांस मच्छी खाना शुरू कर दिया, पूरा फुल ऑल। गाँव में कुत्ता मर गया है, गांव का जो कुत्ता था वो मर गया है, वो जो दिव्य शक्ति का जो कुत्ता था वो मर गया, जो डीएनए उनका अगस्त से आके आ रहा था वो मर गया है। अब जब गांव में कुत्ता मर गया तो वो मैडम जो अकेलापन यहाँ महसूस कर रही थी, वो भी, उसको एक ऐसा थॉट आता है कि मतलब अब अकेले तो घर पे एक कुत्ता रख लेते हैं। इसमें जो एक एक्सीडेंट ये हो जाता है कि मतलब जो गांव में उनका कुत्ता होता है काले कलर का, गाँव भूटिया टाइप का कुत्ता था वो, गांव में जैसे होते हैं काले कलर के, वो उसी तरह का कुत्ता सेम उसको मुंबई में पसंद आता है। अब वो उसको घर लेके आते हैं। ये आप क्या समझोगे, मेरे को तो मतलब, ये मैं कहानी बता रहा आपको, तो ये एक तरह से एक शक्ति का प्रभाव होता है। तो वही कुत्ता जो गांव में मरा, उसके कुछ दिन के बाद ये गांव यहाँ बॉम्बे में कुत्ते को अपने घर पे लेके आते हैं। ये कुत्ते को घर पे लेके आ जाता है अपने घर पे, और सेम उसी कलर का कुत्ता होता है, उनको बहुत पसंद आता है वो। अब वो कुत्ता घर पे एंटर करता है। कुत्ता घर पे एंटर करने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुत्ता जब ये लोग नौकर लोग घर पे मांस बनाते थे तो कुत्ता भौंकता था। वो एक कुत्ता सिग्नल दे रहा था उसको, मैडम को, जो गढ़ वाली आंटी थी, उसको सिग्नल दे रहा था कि भाई ऐसा ऐसा घर पे अस्पष्ट हो रहा है। तो ये मैडम बार बार, फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि मतलब, अब उसको ये पता नहीं चला कि नौकर लोग खाना अपने लिए बनाते हैं चिकन छुपा के, लेकिन उसका शक गया उसकी बहू पे, ठीक है। उसके बहू पे ये शक गया तो उन्होंने फिर एक, अब गढ़वाली लोग हैं, पंडित वंडित से पूछ के एक बंधन बनाया कि भाई ठीक है, अभी तुम लोग कर रहे थे करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मत करो। मतलब गढ़वाली आंटी का ये कहना था कि भाई तुम लोग खा रहे हो खाओ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे, क्योंकि पति तो उनका जो गढ़वाली अंकल थे वो तो डेथ कर गए, हज़ारों प्रॉपर्टी छोड़ गए, तो अब तुमको जो करना है तुम करो, मगर मेरे ज़िंदा रहने तक मत करो। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कुछ टाइम के बाद, और जो कुत्ता होता है वो कुत्ता मतलब, जो एक गढ़वाली लड़का होता है, इसको अब गढ़वाली है तो कुत्ते उसको पसंद थे, लेकिन वो बाहर पैदा हुआ है तो उसकी परवरिश बाहर हुई है, बॉम्बे में हुई है, तो उसका कल्चर भी थोड़ा उस तरीके का था, तो वो उतना पसंद नहीं करता था कुत्ते को। तो कुत्ते को ज़्यादातर या तो मैडम पसंद करती थी, या वो औरत पसंद करती थी, या घर के सर्वेंट, सरगे सर्वेंट इसलिए पसंद करते थे उसको कि भाई उनके साथ ही वो रहता था, सब लोग ऑफिस चले जाते तो दिन भर वो घर पे रहता था, वही लोग उसको देखते थे, खाना पीना सब कुछ देते थे। तो वो शांत था, वैसे वो वही प्रजाति का था जो उनका गांव का शक्ति था, वही था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, शांत रहता था, उसको कुछ भी दो खाने को खा लेता था। अब यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 16-17 साल हो गए शादी के बाद, लेकिन ये कपल बच्चे नहीं दे पा रहा है, मतलब इनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अब जाहिर सी बात है, इस पर करोड़ों रुपए लगा लेते हैं ये लोग, बहुत सारे पैसे लगा लेते हैं। इतने सारे पैसे, हजारों डॉक्टर, हजारों चेकअप, बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते थे। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता आता है उसके कुछ दिन के बाद, कुत्ता घर पे घुसने के बाद कुछ दिन के बाद वो मैडम, उनकी बहू प्रेग्नेंट होती है। ये बहुत साल लग गए हाँ इस चीज़ को होने में। तो
बहुत सालों के बाद उनके घर पे फिर से एक वो भाभी प्रेगनेंसी हो जाती है, मैडम जो होती हैं। तो अब ये प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जो मैडम की इच्छा थी कि मतलब उनको बेटा चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हर सास बहू यही सोचते हैं कि भाई पहला वारिस लड़का हो ताकि घर की वारिस हो, जो ऐसा लड़का ही होना चाहिए। लेकिन इनको लड़की पैदा होती है। अब लड़की पैदा होने के बाद ये जो मैडम है ये थोड़ा टेंशन में होती है कि मतलब लड़का पैदा नहीं हुआ, इतने साल के बाद पैदा हुआ, और अब ये बहुत सारी चीज़ें जो थी उसके मन में थी। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ याद रखो कि मैडम को ये पता था कि उन्होंने ये वादा किया कि हम गांव में मंदिर बनाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भूल गए थे, एकदम सडनली सब कुछ भूल गए थे, कुछ भी इनको याद नहीं था। मतलब अब शहर में थे, घर के प्रॉब्लम्स में, पैसों वैसों में, बिजनेस धंधे पानी में सब कुछ भूल गए। अब मैडम सीरियस हो गई, मैडम लास्ट स्टेज पे आ गई। मतलब थी नहीं, वो अच्छी खासी एज थी, बट एकदम इतनी बीमार हो गई कि वो एकदम लास्ट स्टेज पे आ गई। तो जब वो लास्ट स्टेज पे आ गई तो उसने अपने बेटे से ये चीज़ कही कि घर जाओ, घर जाओ और घर का पूजा पाठ कराओ, ठीक है। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तुम घर जाओ और घर पे पूजा पाठ कराओ और ये सब ठीक हो जाएगा। बस उसने इतना ही बोला और उनकी डेथ हो गई। अब फैमिली में दो ही लोग बचे, पति पत्नी, वो बच्चा जो लड़की पैदा हुई, 3 और एक कुत्ता, ठीक है। अब क्या है, इतने बड़े लोग थे तो कुत्ते को कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे। अब कुत्ते को मतलब वही जो गढ़वाली आंटी थी वो अकेली थी तो उसको ज़्यादा लाड प्यार मिला। अब ये आंटी डेथ हो गई तो कुत्ता मतलब जाहिर सी बात है उसको दिन भर वो भौंकता ही रहता था, उसको वो मैडम नहीं दिखती थी, ठीक है, वो आंटी उसको नहीं दिखती थी तो वो भौंकता ही रहता था, भौंकता ही रहता था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इसके साथ एक या तो एक और कुत्ता ले आते ताकि इसका मन लगा रहे, 2 हो जाएंगे तो अपना आपस में रहेंगे। लेकिन जो बहू होती है उसको कुत्ता पसंद ही नहीं होता है। तो वो अब लड़का सुनिए, यहाँ पे लड़के प्यार के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करते पता नहीं क्यों। तो ये गढ़वाली लड़का अपनी बहू वाइफ की मान लेता है और कुत्ते को घर से निकाल देता है, बेच देता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, ठीक है। यहाँ अब 2 ही लोग हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, नौकरों का छोड़ो, वो तो आते रहते जाते रहते हैं, उनका कोई इसमें रोल नहीं। उसका खाली यही रोल है कि उन्होंने जो किचन का चिकन मांस बनाया उसका एंटर मिला उनको मैडम से, उस घर की मैडम से, तो वो बिंदास खाने लगे। अब जब घर के अंदर मैडम की डेथ हो गई, यानी कि जो उनकी माँ थी उनकी डेथ होने के बाद नौकर एकदम फ्री हो गए, ये लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये लोग। उसके बाद इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। मैडम की डेथ होने के बाद एक कुत्ता बेच देते हैं, उसके बाद इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। अब जब इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है तो जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन है, इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है तो फिर ये अपने घर की तरफ लौटते हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक इशू ये हो जाता है कि अब ये लड़का खुद ये सोचता है कि भाई मेरी एक बेटी है लेकिन मुझे एक लड़का तो चाहिए, है ना। अब वो ये सोचता है कि भाई एक बेटी से क्या होगा, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन एक लड़का चाहिए। अब इस दौरान उसको मतलब बहुत टेंशन होने लगी। ये अब वैष्णव था, इतने सालों से इसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सडनली एकदम से दारू पीना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देता है, सिगरेट, नशा, किसी तरह का भी नशा ये करना चालू कर देता है, बिकॉज इसके बाद बहुत सारा पैसा होता है। इस जो ये नशा करता है, इससे क्या होता है कि ये बॉडी से ऑलरेडी कमज़ोर तो हो ही गया ना, मेंटली भी ये डिस्टर्ब हो ही जाता है। लेकिन अब ये जो लड़की है जिससे इससे शादी की है दूसरे पंथ की, लेकिन ये कुछ भी चीज़ रोकती नहीं है। ये थोड़ी सी मतलब शहर में रही है, इसका ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग है, अमेरिका इधर उधर सेटल होने का, तो ये उसको कहती है इसी दौरान, मतलब जब ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक करता है कि हम ऐसा करते हैं इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बाहर कहीं कंट्री में सेटल हो जाएंगे। ये नैरेटिव होता है उसका कि मतलब हम इंडिया छोड़ देंगे और इंडिया से हम लोग बाहर चले जाएंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएगी, अब वहाँ वहीं बच्चे पैदा करेंगे और एनआरआई हो जाएंगे। अब
इतना बड़ा कारोबार इंडिया में सेटल हुआ पड़ा है, सब कुछ है, हर एक चीज़ यहीं है, सारे जो भी है। तो अब इस दौरान ये लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हम बाहर जाने का सेटल करते हैं। अभी इसके जो इनके पूर्वजों ने, इनके माँ बाप ने जो धंधे के लिए जो गांव में एक वादा किया था उस भक्ति से, उस दिव्य शक्ति से, वो उन्होंने पूरा नहीं किया ना। तो अब क्या होता है कि इन जो ये लड़का होता है ये इतना ज़्यादा पीने लग जाता है, इतना ज़्यादा पीने लग जाता है कि मतलब लड़की इसको ये बोलती है कि भाई अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। मतलब तुम अगर नहीं छोड़ोगे शराब वराब ये सब तो मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी। और लड़का उसको बदले में ये भी नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता लड़का कि भाई तुम ये करो वो करो, वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता, एकदम फ्री वो रहती है। अब क्या होता है कि एक साल 6 महीने गुजर जाते हैं, उसकी मम्मी के गुजरने के बाद तुरंत ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। मम्मी गुजरती है, कुछ दिन के बाद वो कुत्ता बेच देते हैं, जब तक कुत्ता था तब तक भी ठीक था।